ਜਿਹੜਾ इमरान खान मिलिया सी जाके मोदी ਨੂੰ इंतजार करके 1.5 घंटे के बाद उसने मिलने के लिए अंदर बुलाया था और एक तस्वीर खिंचवाई थी। तो हमने फिर उसमें अर्ज किया था कि भाईजान उनका जीडीपी जो है उसका साइज देखें, $2 ट्रिलियन है तकरीबन लगभग। अलेक्जेंडर ने उसने लिखा, दिस मैन इज एन अटर फ्रॉड, अ शेमलेस लायर ऑफ नो एबिलिटी एंड शार्लटन। अब ये ट्वीट उन्होंने किया इमरान खान साहब के बारे में। ये आदमी सरासर धोखेबाज और झूठा है, जिसके पास कोई ऐसी सलाहियत नहीं है जिसका ये दावेदार है। ये तालिबान की तरह बेवकूफ़ और उनके सामने घुटने टेकने वालों में से एक है। ये सख्त पाबंदियों का मुस्तहिक है, जिसके ऊपर एक दिन मुकदमात की एक फहरिस्त होगी आलमी सतह पे। जहाँ तक अल्फाज का ताल्लुक है, बहुत ही नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए उसने हमारे वज़ीर आज़म के लिए। आज फिर ये खबरें हैं कि B-52 बॉम्बर जो है अमेरिका का, उसने हौसला उठाया। लेकिन इंडिया की एंटी इंडिया बैशिंग वीजा वीज अफगानिस्तान वो भी गुज़िश्ता उन दिनों से नहीं हुई जब से हमारे जो 2 आला हुकाम जो है वो अमेरिका पहुंचे हैं। अगर आप नोट कीजिए मीडिया के ऊपर जो है वो इंडिया बैशिंग जो है वो भी नहीं हुई, ठीक है, बल्कि वो इंडिया बैशिंग को मोड़ के ना इंटरनल बैशिंग शुरू कर दी गई है कि ये जो नवाज शरीफ जो मिला है उसके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से, वो जनाब वो गद्दार है, वो फलाना है, वो ठमकाना है। तो ਜਿਹੜਾ इमरान खान मिलिया सी जाके मोदी ਨੂੰ इंतजार करके 1.5 घंटे के बाद उसने मिलने के लिए अंदर बुलाया था और एक तस्वीर खिंचवाई थी, ठीक है। अगर आपको मैं ये याद दहानी करवाता चलूं कि जब से ये अफगानिस्तान का इशू है और इसके ऊपर मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के हामी और उसके तर्जुमान जो हैं वो इस बात के ऊपर बगलें बजा रहे थे कि जनाब भारत जो है वो उसका कोई किरदार नहीं है, भारत की इन्वेस्टमेंट गॉन, ठीक है ना, उसकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो गई। तो हमने फिर उसमें अर्ज़ किया था कि भाईजान उनका जीडीपी जो है उसका साइज़ देखें, $2 ट्रिलियन है तकरीबन लगभग, और वो जो है वो अगर उसने $3 अरब की इन्वेस्टमेंट कर भी थी तो भाईजान कितना का नुकसान हो गया। अगर ऑल द इन्वेस्टमेंट, हालांकि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वहाँ पे मौजूद है, डैम शैम भरे जा रहे हैं, बारिशें हो रही हैं, वहाँ पे डैम भरे गए हैं, जो डैम उन्होंने छोटे 2 डैम बना के दिए ना, वो जो हैं वो भरे गए हैं, ठीक है, उनकी लाइब्रेरियां वहीं पे हैं जो उन्होंने बनाई थी। तो आप किस इन्वेस्टमेंट के डूबने की बात कर रहे हैं हजूर वाला। कनाडा का एक वज़ीर है साबिक, उसने इमरान खान साहब के बारे में कुछ ट्वीट्स किए हैं, उसमें पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने जवाब भी दिया। ये आम आदमी नहीं है, बड़ा तगड़ा आदमी है, इसको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, और अगर ये कहा जाए कि मुस्तकबिल में ये कनाडा का वज़ीर आज़म भी बन सकता है तो ये बात गलत नहीं होगी। उनकी कंजर्वेटिव पार्टी है, उस पार्टी का ये ख़ास आदमी है और साबिक वज़ीर भी है कनाडा का। और एक इम्पॉर्टेंट वजारत थी जो इसके पास थी, इमिग्रेशन की, और जो लोग महाजरीन कनाडा में पहुंचते थे उनके लिए, और सिटीज़नशिप, जो कनाडा बहुत मकबूल है पूरी दुनिया में, गरीब मुल्कों से लोग जाते हैं वहाँ की शहरियत हासिल करते हैं, वो वजारत इनके पास थी। बड़ी अहम वजारत है, वजारत खारजा के लेवल की एक बड़ी वजारत है वहाँ पे। तो उस वजारत के ऊपर ये शख्स रहा, और क्रिस अलेक्जेंडर इसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। इसने इमरान खान साहब के बारे में क्या कहा पहले आप वो सुन लें। चार्ल्स अलेक्जेंडर ने उसने लिखा, दिस मैन इज एन अटर फ्रॉड, अ शेमलेस लायर ऑफ नो एबिलिटी एंड शार्लटन, who has been among the Taliban's most mindless, knee-jerk boosters for decades. A pariah like Putin, he deserves only severe sanctions and one day a docket in the Hague. अब ये ट्वीट उन्होंने किया इमरान खान साहब के बारे में, और ट्वीट को मैं उर्दू में आपके लिए ट्रांसलेट कर देता हूँ। ये आदमी सरासर धोखेबाज और झूठा है, जिसके पास कोई ऐसी सलाहियत नहीं है जिसका ये दावेदार है। ये तालिबान की तरह बेवकूफ़ और उनके सामने घुटने टेकने वालों में से एक है। ये सख्त पाबंदियों का मुस्तहिक है, जिसके ऊपर एक दिन मुकदमात की एक फहरिस्त होगी आलमी सतह पे। ये ट्वीट किया है इस शख्स ने, क्रिस अलेक्जेंडर ने, बहुत अहम आदमी है ये कनाडा का। दूसरा ट्वीट एक और किया, वो भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर बताता हूँ कि इसके ऊपर रिएक्शन क्या आ रहा है। Taliban fighters waiting to cross the border from Pakistan to Afghanistan. Anyone still denying that Pakistan is engaged in an act of aggression against Afghanistan is complicit in proxy war and war crimes.
इसमें यह कह रहा है कि तालिबान जंगजू पाकिस्तान की सरहद पार करने के लिए, अफगानिस्तान में दाखिल होने के लिए ये बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। एक तस्वीर भी साथ ट्वीट की है, तस्वीर आप देख लें। जो अभी तक इस बात की नफी कर रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ, यानी जो भी इस वक्त तक इस बात की नफी कर रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ जारहियत के अमल में मसरूफ नहीं है, वो खुद भी जंगी जराइम और प्रॉक्सी वार में मुलव्वस है। यानी अगर अब भी कोई कहेगा इस तस्वीर को देखने के बाद कि पाकिस्तान से जंगजू अफगानिस्तान लड़ने के लिए या जारहियत के लिए नहीं जा रहे, तो वो भी जुर्म का बराबर का हिस्सेदार हो जाएगा, ये इसने कहा है। पहले तो ये तस्वीर का पोस्टमार्टम कर लें। ये जो तस्वीर है ये बिल्कुल जेन्युइन तस्वीर है। क्रिस अलेक्जेंडर उन्होंने एक ट्वीट किया और हमारे जहाँ तक अल्फाज का ताल्लुक़ है बहुत ही नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए उसने हमारे वज़ीर आज़म के लिए। और लेकिन बहरहाल वो बड़े अरसे से ये एक स्मेयर कैंपेन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चला रहा है ये बंदा, और उसने अफ़गानिस्तान को लेकर हमारे वज़ीर आज़म को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और जो अल्फाज का चुनाव था बड़ा गैर मुहज़्ज़ब था। और ये है कौन? क्रिस अलेक्जेंडर। ये पहले तो एक सफारतकार था अपना 2003 से 2005 तक। जो ट्वीट किया उसके रिस्पॉन्स में हमारे वज़ारत ख़ारजा ने भी एक फ़ौरन ट्वीट दाग मारा। तो हमने, मुझे नहीं मालूम कि हमने क्यों इस पे रिएक्ट किया है। अमेरिका क्या पाकिस्तान से चाहता है? आज फिर ये ख़बरें हैं कि B-52 बॉम्बर जो है अमेरिका का, उसने अफ़गानिस्तान में बॉम्बिंग की है। कहाँ से ये उड़ते हैं जहाज़, किस किस मुल्क की फ़ज़ाई हदूद से गुज़रते हुए आके वहाँ पर ये बमबारी करते हैं। हमारे जो सीनियर जो दो लोग हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और ऑफ कोर्स DGISI अमेरिका में, इनकी जो मसरूफियात क्या ये चीज़ एकम्प्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं।